सुप्रभात प्यारे बच्चों, आपका एक बार पुनः कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण की इस कक्षा में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण की इस पुस्तक का तीसरा पाठ 3, स्वरों की मात्राएं। इसके अंतर्गत इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे मात्राएं और मात्राओं के स्थान, इन चीजों का अध्ययन करेंगे। मात्राएं किसे कहते हैं? जब हम व्यंजनों के बाद स्वरों को लिखते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। स्वरों के इसी बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। जब हम व्यंजनों के बाद स्वरों को लिखते हैं तो उनका रूप बदल जाता है, उनका रूप में परिवर्तन हो जाता है। स्वरों के इसी बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। स्वरों के इसी बदले हुए रूप को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। मात्राएं स्वरों की होती हैं और जब हम व्यंजनों के बाद स्वरों को लिखते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। स्वरों के इसी बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। स्वरों के इसी बदले हुए रूप को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं: सितार, हाथी, माला, कछुआ, नौका और मोर। उपर्युक्त शब्दों में छपे रंगीन चिन्हों को देखिए। जो ऊपर दिए गए शब्द हैं जैसे सितार, हाथी, माला, कछुआ, नौका और मोर, इन शब्दों में जो रंगीन चिन्ह हैं उन्हें देखिए। यदि ये रंगीन चिन्ह नहीं होते तो, अगर ये रंगीन चिन्ह नहीं होते जो यहाँ पे हैं, तो ये शब्द लिखे हैं इन पे ये रंगीन चिन्ह नहीं होते जो लाल रंग के हैं, तो ये शब्द सईत, आर, हा, थई, माला, कछुआ, नओ का, मओर होते। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। जो ये शब्द यहाँ पे लिखे हैं बिना मात्रा वाले, इनका कोई अर्थ नहीं है। स्वरों की मात्रा लगाने से इनका रूप बदल गया। जब हमने इन शब्दों के साथ इन व्यंजनों पे स्वरों की मात्राएं लगाई तो इनके क्या है? रूप बदल गया, इनके रूप में परिवर्तन हो गया। ये रंगीन चिन्ह ही स्वर की मात्रा कहलाते हैं। ये रंगीन चिन्ह है जो, यही क्या है? स्वरों की या स्वर की मात्रा कहलाते हैं। प्रत्येक स्वर के लिए उसकी एक मात्रा निश्चित है। प्रत्येक स्वर, जो 11 स्वर हैं, उन स्वरों की एक मात्रा निश्चित है, उनके लिए मात्रा निश्चित है। जैसे अ, आ, इ, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये 11 स्वर है। तो इनमें आ की मात्रा ये है, इस तरह से लगाई जाती है। छोटी, ये ई की मात्रा है, हम इसे छोटी की मात्रा भी कहते हैं। ये बड़ी ई है, इसे हम बड़ी की मात्रा कहते हैं। ऊ की मात्रा इस तरह से लगाई जाती है, हम इसे छोटी ऊ की मात्रा भी कहते हैं। ऊ, बड़े ऊ की मात्रा, हम इसे बड़े ऊ की मात्रा कहते हैं। इस तरह से बड़े ऊ की मात्रा लगाई जाती है। री की मात्रा, ए की मात्रा इस तरह से लगाई जाती है। ए की मात्रा इस तरह से लगाई जाती है। ओ की मात्रा इस तरह से लगाई जाती है और औ की मात्रा इस तरह से लगाई जाती है। आ जो स्वर है, इस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। यह व्यंजनों को पूर्णता प्रदान करता है, अर्थात ये व्यंजनों को पूरा करता है। तो आ जो स्वर है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। ये है बड़ा आ। तो इसकी मात्रा ये है। छोटी, इसे हम छोटी की मात्रा कहते हैं। बड़ी, इस तरह से बड़ी की मात्रा लगती है। छोटा ऊ, ये छोटे ऊ की मात्रा है। बड़ा ऊ, ये बड़े ऊ की मात्रा है। री, ये री की मात्रा है। ए, ये ए की मात्रा है। ए, ये ऐ की मात्रा है। ओ, ये औ की मात्रा है और औ, ये औ की मात्रा है। तो इस तरह से प्रत्येक स्वर के लिए उसकी एक मात्रा निश्चित है।
तो ये क्या है, इन स्वरों की मात्राएं हैं जिनका स्थान निश्चित है। व्यंजनों के साथ ये मात्राएं लगाई जाती हैं। अ जो स्वर है, अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। अ जो स्वर है, इस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। यह क्या है, व्यंजनों को पूर्णता प्रदान करता है, उन्हें पूरा करता है। इनके अतिरिक्त 3 अयोगवाहों की मात्राएं भी होती हैं। इन मात्राओं के अतिरिक्त जो ये मात्राएं हैं हमने पढ़ी, इन मात्राओं के अतिरिक्त या इनके अलावा 3 अयोगवाहों, जो 3 अयोगवाह हैं, अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक, इनकी मात्राएं भी होती हैं। जैसे अनुस्वार, तो अनुस्वार की मात्रा इस तरह से लगाई जाती है। अनुस्वार की मात्रा से बनने वाले शब्द हैं अंग, भंग और जंग। यहाँ पे आप देख रहे हैं आ के ऊपर अनुस्वार की मात्रा लगाई गई है, भा के ऊपर अनुस्वार की मात्रा लगाई गई है और जा के ऊपर अनुस्वार की मात्रा लगाई गई है। विसर्ग इस तरह से लगाया जाता है। यहाँ पे कुछ शब्द हैं जो विसर्ग की मात्रा से बने शब्द हैं। प्रातः, ता के आगे ता पे विसर्ग है। सनह, नय पे विसर्ग है और पुनः ना पे विसर्ग है। तो ये क्या है, विसर्ग की मात्रा है। विसर्ग की मात्रा इस तरह से लगाई जाती है। अनुनासिक, चंद्र बिंदु जब जिसे हम कहते हैं, तो अनुनासिक की मात्रा इस तरह से लगाई जाती है। अनुस्वार और अनुनासिक की मात्रा, अनुस्वार की मात्रा और अनुनासिक की मात्रा व्यंजनों के ऊपर लगती है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं अंग आ के ऊपर है, भंग भा के ऊपर अनुस्वार की मात्रा है, जंग जा के ऊपर अनुस्वार की मात्रा है। तो ये मात्राएं ऊपर लगती हैं अनुस्वार की मात्रा। ऐसे अनुनासिक की मात्रा है तो अनुनासिक की मात्रा भी ऊपर लगती है। आ के ऊपर क्या है, अनुनासिक की मात्रा है चंद्र बिंदु। चांद, चा के ऊपर अनुनासिक की मात्रा है और बूंद, बू के ऊपर अनुनासिक की मात्रा है। तो ये जो अनुस्वार और अनुनासिक हैं, इनकी मात्राएं व्यंजनों के ऊपर लगती हैं। विसर्ग, तो विसर्ग की मात्रा व्यंजनों के आगे लगती है। जो विसर्ग की मात्रा है वो व्यंजनों के आगे लगती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रातः, तो ता के आगे विसर्ग लगा है। सनह, नय के आगे विसर्ग लगा है। पुनः ना के आगे विसर्ग लगा है। तो विसर्ग हमेशा व्यंजनों के आगे लगता है। ये विसर्ग की मात्रा हमेशा व्यंजनों के आगे लगती है। यहाँ पर व्यंजनों पर मात्राएं किस तरह से, स्वरों की मात्राएं किस तरह से लगती हैं, वो हम देखेंगे। जैसे कि प्रत्येक स्वर की जितने भी स्वर हैं उनकी निश्चित मात्राएं हैं और वो व्यंजनों पर 4 प्रकार से या 4 तरह से व्यंजनों पर 4 प्रकार से लगाई जाती हैं। तो आइए यहाँ पे समझें। का, यहाँ पे क, तो का पे क्या है, हलंत लगा हुआ है। ये क्या है, अपूर्ण है, अधूरा है, ये स्वर रहित है। इसके साथ हमने आ स्वर को जोड़ा और आ स्वर को मिलाने के बाद ये क्या हो गया, पूरा हो गया और ये इसका उच्चारण हम करेंगे का। तो आ जो स्वर है इसकी कोई मात्रा नहीं होती। यह क्या होता है, व्यंजनों को पूर्णता प्रदान करता है, उन्हें पूरा करता है। इसी प्रकार जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं क, ये अपूर्ण है, इसके नीचे हलंत लगा है, ये स्वर रहित है। हलंत इसलिए लगा है क्योंकि इसके साथ आ नहीं मिला हुआ है, ये अपूर्ण है। तो इसके साथ जब हम आ स्वर को मिलाएंगे तो ये पूर्ण होगा और बनेगा का, तब हम इसका उच्चारण कर सकते हैं। आ की मात्रा व्यंजन के बाद लगती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये का व्यंजन है और इसके बाद हमने आ की मात्रा लगाई है तो इसका उच्चारण हो गया का। ऐसी ई की मात्रा व्यंजन के पहले लगती है। ई जो छोटी ई है उसकी मात्रा व्यंजन के पहले लगती है। यहाँ पे का व्यंजन है और का व्यंजन के पहले हमने क्या किया है, छोटी ई की मात्रा लगाई है और इसका उच्चारण हो गया की। ऐसी है बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के बाद लगती है। जैसे अब यहाँ पे देख रहे हैं कि का व्यंजन है और का व्यंजन के बाद हमने
बड़ी ई की मात्रा लगाई है, इसका उच्चारण हो गया की। ऊ, छोटा ऊ, तो ये छोटे ऊ की मात्रा है। का व्यंजन पे हमने छोटे ऊ की मात्रा लगाई है। छोटे ऊ की मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे लगती है। तो का व्यंजन पे छोटे ऊ की मात्रा लगाई तो इसका उच्चारण हो गया कु। ये है बड़ा ऊ। बड़े ऊ की मात्रा है वो इस प्रकार से लगाई जाती है। का व्यंजन है, का व्यंजन पे बड़े ऊ की मात्रा लगाई गई है। बड़े ऊ और छोटे ऊ ये दोनों मात्राएं व्यंजन के नीचे लगती हैं। बड़े ऊ की मात्रा और छोटे ऊ की मात्रा, जैसे यहाँ पे हमने का व्यंजन लिखा है और का व्यंजन के नीचे हमने बड़े ऊ की मात्रा लगाई है, तो इसका उच्चारण हो गया कु। री, री की मात्रा इस तरह से लगाई जाती है। री की मात्रा भी व्यंजन के नीचे लगती है। जैसे हमने यहाँ पे का व्यंजन लिखा है और का व्यंजन के नीचे री की मात्रा लगाई है, तो ये इसका उच्चारण होगा क्री। ऐसे ही ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है, तो ये ए की मात्रा है। का व्यंजन हमने लिखा है और का व्यंजन के ऊपर हमने ए की मात्रा लगाई है, तो इसका उच्चारण होगा के। ए, ये यहाँ पे ए की मात्रा है। का व्यंजन के ऊपर हमने ए की मात्रा लगाई है, तो इसका उच्चारण होगा कै। ए ऐ। ए ऐ की मात्राएं, इन दोनों स्वरों की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती हैं। ओ की मात्रा व्यंजन के बाद लगती है। ओ की मात्रा व्यंजन के बाद लगती है। यहाँ पे है ओ, ये ओ की मात्रा है, तो ये का व्यंजन है। का व्यंजन के बाद हमने ओ की मात्रा लगाई है, तो इसका उच्चारण होगा को। ऐसे ही औ की मात्रा भी व्यंजन के बाद लगती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये औ की मात्रा है और ये का व्यंजन के बाद लगाई गई है। तो का व्यंजन के बाद औ की मात्रा लगाने से इसका उच्चारण हुआ कौ। तो इस प्रकार से व्यंजनों पर स्वरों की मात्राएं लगाई जाती हैं। व्यंजनों पर स्वरों की मात्राएं 4 प्रकार से लगाई जाती हैं। आ, बड़ी ई, उ और औ। इन 4 स्वरों की मात्राएं व्यंजनों के बाद लगती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आ की मात्रा का व्यंजन के बाद लगी है। ऐसे ही बड़ी ई की मात्रा का व्यंजन के बाद लगी है। ओ की मात्रा का व्यंजन के बाद लगी है और औ की मात्रा का व्यंजन के बाद लगी है। तो ये 4 स्वर हैं, आ, बड़ी ई, ओ और औ। इनकी मात्राएं व्यंजनों के बाद लगती हैं। ई, छोटी ई की मात्रा व्यंजन के पहले लगती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, का व्यंजन है और उससे पहले छोटी ई की मात्रा लगी है, तो ई की, छोटी ई की मात्रा व्यंजन के पहले लगती है। ए ऐ, इन 2 स्वरों की मात्राएं, ए और ऐ, इन 2 स्वरों की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, का के ऊपर ए की मात्रा लगी है और यहाँ पर का के ऊपर ऐ की मात्रा लगी है, तो ये हो गया कई और ये हो गया के। तो ए और ऐ, इन 2 स्वरों की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती हैं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, इन 3 स्वरों की, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, इन 3 स्वरों की मात्राएं व्यंजन के नीचे लगती हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, का के नीचे छोटे की मात्रा लगी है, तो ये हो गया कु। का के नीचे बड़े ऊ की मात्रा लगी है, ये हो गया कु। और का के नीचे री की मात्रा लगी है, तो ये क्या हो गया क्री। तो इन 3, जो छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, ये 3 जो स्वर हैं, इनकी मात्राएं व्यंजनों के नीचे लगती हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार से व्यंजनों पर मात्राएं लगाई जाती हैं। व्यंजन के बाद, व्यंजन से पहले, व्यंजन के ऊपर और व्यंजन के नीचे, इस तरह से व्यंजनों पर स्वरों की मात्राएं लगाई जाती हैं। आज हमने पढ़ा स्वरों की मात्राएं। इस पाठ में मात्राएं किसे कहते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मात्राओं के
स्थान। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, सुने और समझे। धन्यवाद।